माफिया किंग का सीजन 2 का 3 एपिसोड स्टार्ट करते हैं। 9 मंथ बाद जंगकुक ने टैयोंग का हर जगह पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जंगकुक एक रूम में बैठा हुआ था और वो याद कर रहा था, आज से 9 मंथ पहले अगर मैं टैयोंग को अकेले छोड़ के नहीं गया रहता तो आज टैयोंग मेरे साथ रहता। अब वो कहाँ गया, कुछ पता नहीं है मुझे। शायद मैंने उसे टाइम नहीं दिया। जंगकुक ये सब बातें सोच ही रहा था। आप लोगों को याद तो है ना कि जब चा टैयोंग को लेने आया था तब टैयोंग ने क्या कहा था? अगर नहीं याद है तो नेक्स्ट एपिसोड देख लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। चा ने जब मना कर दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर तो नहीं जाऊँगा, और टैयोंग ने कहा था मैं नहीं जाऊँगा, तभी टैयोंग का किडनैप हो गया था और उसे किडनैप करने वाला चाइनवो था। चाइनवो और टैयोंग अभी ग्रीक में है। जब जंगकुक टैयोंग के साथ रहता था तब वो माफिया वाला काम करना छोड़ दिया था। वो अपने अस्तित्व को भूल चुका था, सिर्फ टैयोंग की खुशी के लिए, क्योंकि टैयोंग नहीं चाहता था उसे माफिया के रूप में देखना। लेकिन अब जब से टैयोंग जंगकुक से दूर गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और हमेशा उसे वही याद आता रहता है। जंगकुक ने डिसाइड कर लिया था ये कि वो अब माफिया का काम फिर से शुरू करेगा, क्योंकि उसे अपने गुस्से पे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है कि जिससे वो इतना प्यार करता है वो उससे इतना दूर है, और उसके रहते हुए टैयोंग उसके सामने से गायब हो गया। ये गिल्ट उसके अंदर है। जंगकुक आज ही अपने गुस्से में एक जगह पर बम ब्लास्ट करा दिया। जंगकुक जब वो करके अपने घर पे आता है तब वो अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ पहले से ही वहाँ पर आ चुकी थी। जंगकुक की मॉम कहती है, इतना गुस्सा क्यों जंगकुक, कि तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो? जंगकुक कहता है, मॉम मेरा किम मुझसे दूर चला गया है, मुझे वो चाहिए, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं बहुत गुस्सा होने वाला हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी मॉम पूछती है, कौन किम? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जंगकुक कहता है, किम टैयोंग, जिससे मैं बचपन से ही प्यार करता हूँ। बचपन का प्यार मुझे बड़ा होकर मिला, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया अभी तो। जब वो वापस मुझे मिला था तब हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। मॉम बोलती है, वो अपने घर पे होगा। जंगकुक ने कहा, नो मॉम, वो अपने घर पर नहीं होगा, पता नहीं वो कहाँ है। मेरे घर पर था वो, उसके बाद वहाँ से गायब हुआ है और कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा है वो। प्लीज़ मॉम, आप कुछ हेल्प करिए ना मेरा। जंगकुक कहता है। तब उसकी माँ कहती है, देखो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है। मैं बचपन में देखी थी ना उसे, और उसकी फैमिली से मेरा कांटेक्ट नहीं है। तुम टेंस मत हो, मैं आज ही तुम्हें पता लगा कर बताती हूँ। और ये बात था तो पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी फैमिली चाहेंगे कि जंगकुक तुम्हारे साथ उसका कोई रिलेशन रहे। हमारी फैमिली और टैयोंग की फैमिली के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। जंगकुक कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टैयोंग और चाइनवो दोनों मिलकर बात कर रहे थे अपने बेडरूम में। तभी दरवाजे पे सर्वेंट आता है और कहता है, सर आपके पेरेंट्स आए हैं, वो लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तभी टैयोंग और चाइनवो दोनों साथ में बाहर आते हैं। वो लोग देखते हैं चाइनवो का भी फैमिली आए थे और टैयोंग की भी फैमिली आ गए थे। ये लोग बहुत खुशी होकर उन लोगों से मिलते हैं। तभी चाइनवो की मॉम कहती है, हम लोग तुम लोगों के साथ कुछ समय बिताने आए हैं। तब किम ने कहा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब कोई साथ में रहेंगे तो। हम लोग आप लोगों को मिस करते थे, और मैं तो कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ ना आप लोगों से। चाइनवो के डैड और मॉम टैयोंग को बहुत मानते, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि टैयोंग और चा का मैरिज हो जाए, और टैयोंग के मॉम डैड भी यही चाहते थे। उन लोगों को भी चाइनवो बहुत अच्छा लगता है। चाइनवो के डैड कहते, तुम दोनों का मैरिज जब हो जाएगा तब तक के लिए हम लोग यहीं पर रहेंगे तुम लोगों के साथ, और बहुत जल्द तुम लोगों का मैरिज करवाने वाले। टैयोंग कहता है, मतलब बहुत जल्द हमारा मैरिज होने वाला है? फिर ये लोग सभी अच्छे से फैमिली से मिले और उसके बाद सभी अपने अपने रूम में गए। तब चा और टैयोंग मिलकर बात कर रहे थे। चा ने पूछा, टैयोंग क्या तुम कंफर्टेबल हो?
मेरे साथ मैरिज करने के लिए। इस बीच तुमने जंको को भुला दिया ना, इसलिए मैंने मैरिज से पहले इतना दिन का समय लिया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जिससे मैरिज हो उसके दिल में कोई और है। अगर तुम मुझसे मैरिज करोगे तो पूरी तरह से मेरा होना होगा। टैयोंग कहता है, इस बीच मैं ये तो समझ गया, मैं जंको के साथ नहीं मिल सकता और ना ही मिलना चाहता, लेकिन मुझे तुम पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं है। अगली बार तुमने ही मुझे उस प्रॉब्लम में पड़ाया था। अगर तुम मुझे नहीं मिलाए रहते जंकुक से तो मैं कभी नहीं जाता उसके पास। तुम वादा करो मुझसे कि अब तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। अपने फ़ायदा के लिए तुम मेरा इस्तेमाल नहीं करोगे। चांग कहते हैं, आई एम सॉरी, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गया। मैं फ्रेंडशिप को प्यार से ज़्यादा ऊपर समझ लिया था। दोबारा मैं तुम्हें कभी उसके पास जाने नहीं दूंगा। अब तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो अच्छे तरीके से। फिर टैयोंग चा को गले लगा लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं अब। दूसरी तरफ जो उसकी मॉम ने कहा था जंकुक से, तो वो उनसे मिलने जाती है। जंकुक ने कहा, मॉम आपने मुझे कहा था थोड़ा सा समय देने के लिए, मैंने आपको दिया, क्या आपने पता लगाया? जंकुक की मॉम कहती है, टैयोंग अपनी मॉम डैड के साथ ही है, लेकिन वो लोग कहीं और है अभी, और वो लोग कहाँ हैं वो मुझे नहीं पता है। टैयोंग की फैमिली अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर वो लोग नहीं है, शायद कहीं गए हैं। जंकुक कहते हैं, ओके, अगर उसकी मॉम डैड भी उनके साथ ही है तो टैयोंग का पता लगाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं अमेरिका जाऊँगा और ऐसा कुछ करूँगा जिसकी वजह से उन लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं आज शाम को ही निकलूँगा। उसकी मॉम कहती है, लेकिन तुम अकेले जाओगे? जंकुक कहता है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अभी बच्चा नहीं हूँ, और मैं माफिया हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, और जितना पावर मुझ में है उतना तो किसी के पास नहीं होगा, और ये मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं ही इसे सॉल्व करूँगा। जंकुक अमेरिका जाने के लिए रेडी होने लगा। क्या जंकुक टैयोंग से मिल पाएगा? इसके लिए जरूरी है उसके मैरिज से पहले उसका पहुंचना। और क्या करेगा जंकुक उसको बुलवाने के लिए? जो भी करेगा बहुत डेंजर करने वाला है वो। इतने दिन तक इतना वेट किया उसने, लेकिन अब वो वेट नहीं करेगा। और किम ने जो किया, क्या वो सही कर रहा है? इसका भी पता अगले एपिसोड में ही चलेगा। अगर ये पसंद है आया स्टोरी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। जितना आप लोग देखोगे उतना ही तो जल्दी मैं अपलोड करूँगी ना। 2 क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में करोगे। पहला, कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस कहानी में जंकुक को टैयोंग से मिल जाना चाहिए? क्या टैयोंग के लिए जंकुक सही है, या चाइनवा के साथ उसे मिल जाना चाहिए जिससे वो अच्छा लाइफ जी सकता है? और दूसरा क्वेश्चन, क्या जंकुक टैयोंग को अच्छे से रहने देगा या नहीं? इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत दिनों बाद मैंने फिर से शुरू किया है। ये काफ़ी छोटा पार्ट था क्योंकि इसके बाद का एपिसोड बड़ा होने वाला है, तो मुझे इसको छोटा करना पड़ गया, और जो भी कहानी मैंने रोक के रखा था वो सब अब फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ।